जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान शॉक्ड, पाक में खड़े हो, जर्मनी बोला कुत्ते जैसे मत भौंको पाकियो। हाँ, तो ये जर्मन सांस जो थे वो मतलब बात कर रहे थे वो जो मतलब पब्लिक की के मतलब ये जो उसके साथ जो नाइंसाफी हो रही है पूरी दुनिया की वो बात कर रहे थे। तो ये भाई पैलेस्टीन के बारे में बात करने लगे, भौंकने लगे मतलब ऊंची आवाज। तो ये कुछ हुआ है मामला पूरा। तो वीडियो दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। If you if you want to shout, go out. There you can shout because shouting is not a discussion. आज जो हुआ है वो भी आपको बताता है कि हमारी हैसियत उस कुत्ते जितनी भी इन लोगों ने नहीं छोड़ी। जरा ये सुने। Shouting is not a behavior. Shame on you. आप पाकिस्तान में खड़े होकर हमारी ऐसी कैसे बेइज्जती कर सकते हो। तो पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की तरफ से तो ये जो है वो हमें देखने को मिला। ये मेहमान आया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है और पाकिस्तानी शहरी को एहतजाज करने पर यह कह रहा है कि निकल जाओ यहां से। और इन सब पूरे मामलात में जो पाकिस्तान का इमेज बाहर जाता है वो बहुत बुरा और नेगेटिव इमेज जाता है। Hinduism, polytheism in general, is far more tolerant and accepting than any other. हिंदुस्तान से खबर आई है जनाब वाला कि हिंदुस्तान में 250 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली अपनी जाती बुलेट ट्रेन का जो है वो आगाज हुआ चाहता है। अफरा तफरी की सूरत हाल तो नजर आ रही है, उसी के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेना, क्या ये सिर्फ एक ख्वाब रह जाएगा? तो ये मुनाफकत और दोहरे म्यार के मुजस्मे हैं बेसिकली ये लोग। इनके लिए सारे हकूक इनके ऊपर खत्म है और दूसरों के हकूक की इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो पैरेलल नहीं चल सकता ना कि आपकी ग्रोथ कहीं जा रही है और आपके कर्जों में आप डूबते जा रहे हैं, आप पैसा लेते जा रहे हैं। कभी भारत हमें घुस के मारता है और हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी हैसियत उस कुत्ते जितनी भी नहीं रही जो अपने घर में शेर होता है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान में शनिवार को जर्मन राजदूत के सामने बड़ी असहज स्थिति पैदा हो गई। जब वह कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे तो एक शख्स फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाने लगा। जर्मनी के राजदूत एल्फर्ड दक्षिण एशिया में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा विषय पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। भाषण की लाइव स्ट्रीमिंग तब तक रोकनी पड़ी जब तक आयोजक इन युवकों को हाल से बाहर निकालने में कामयाब नहीं हो गए। दरअसल भाषण शुरू करने के कुछ समय बाद ही एक युवक अपनी सीट से उठा और चिल्लाने लगा। उसने कहा, मैं इस दुस्साहस से सदबद हूं कि आप यहां नागरिक अधिकारों के बारे में बात करने आए हैं, जबकि आपका देश फिलिस्तीन के अधिकारियों के लिए बोलने वाले लोगों के साथ क्रूरतापूर्व पेश आ रहा है। वहां मौजूद कुछ अन्य लोग भी फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाने लगे। इस दौरान राजदूत भी अपना आपा खो दिए। उन्होंने कहा कि अगर आप चिल्लाना चाहते हैं तो बाहर जाएं, चिल्लाना चर्चा नहीं है। अब जर्मन के राजदूत ने पाकिस्तान में खड़े हो पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी। कभी भारत हमें घुस के मारता है और हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी हैसियत उस कुत्ते जितनी भी नहीं रही जो अपने घर में शेर होता है। भारत घुस के 21 लोगों को पिछले 2-2.5 साल में मार चुका है। हमने भारत को जवाब तक देना जरूरी नहीं समझा। एहतजाज तक करने की हम में हिम्मत नहीं है। हम ऑफिशियली कुछ भी नहीं कर सके। आज जो हुआ है वो भी आपको बताता है कि हमारी हैसियत उस कुत्ते जितनी भी इन लोगों ने नहीं छोड़ी। जरा ये सुने। If you want to shout, go out. There you can shout because shouting is not a discussion. That is what it is. If you want to discuss. ये जर्मन एम्बेसडर आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में फलस्तीन के ऊपर एहतजाज करने वाले को कह रहा है, अगर तुमने शाउट करना है तो बाहर चले जाओ। ये कोई डिस्कशन नहीं है, निकलो यहां से बाहर। ये मेहमान आया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है और पाकिस्तानी शहरी को एहतजाज करने पर यह कह रहा है कि निकल जाओ यहां से। इनकी ये हिम्मत क्यों हुई है? क्योंकि आप अक़वाम आलम के सामने जिल्लत की पाताल में गिरे हुए हैं। इससे ज्यादा जलील कभी पाकिस्तान नहीं हुआ जितना इस वक्त है, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान का हर इदारा पाकिस्तानी अवाम को जलील कर रहा है, तो वो क्यों ना जलील करें।
जंगल का बादशाह अपने आप को मुख्तार कुल समझ रहा है, वो जलील कर रहा है पाकिस्तानी अवाम को। एक काजी बैठा हुआ है, वो अपने आप को बहुत बड़ा फन्ने खान समझता है, वो जलील कर रहा है पाकिस्तानी अवाम को। फॉर्म 47 पे एक हुकूमत बिठा दी गई है, वो सारी हुकूमत जलील कर रही है पाकिस्तानी अवाम को। टिकटॉक की वीडियोस आ रही हैं और पाकिस्तानी अवाम का कचूमर बन रहा है, तो बाहर वाले आपकी इज्जत क्यों करेंगे? और मुझे लगता है कि जितनी वो वीडियो ट्रेंडिंग पे है, सोशल मीडिया पे भी काफी ज्यादा वो वीडियो चल रही है, मुझे लगता है कि आप सबने भी वो वीडियो देखी होगी और वो वीडियो मैं स्क्रीन पर भी चलाई देती हूँ। बेसिकली वो वीडियो है जर्मन एम्बेसडर की, जो कि पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर मौजूद थे, अस्मा जहांगीर कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद थे और खड़े होकर बातचीत कर रहे थे, सिविल राइट्स पर, ह्यूमन राइट्स पर स्पीच दे रहे थे। अभी उन्होंने स्टार्ट ही की थी, सिविल राइट्स पर, ह्यूमन राइट्स पर, इंसानी हकूक पर बात करना ही स्टार्ट की थी कि भाई हमारे एक जोशीले नौजवान, हमारे एक बड़े जोश और जज्बे से भरपूर जो स्टूडेंट थे, वो उठ खड़े हुए और कहते हैं भैया तू कौन होता है हमारी कंट्री के अंदर खड़े होकर ह्यूमन राइट्स पर, इंसानी हकूक पर बात करने वाला, चल निकल कट ले। तो कुछ इसी तरह का बिहेवियर था उनका। कहती है कि हु द हेल आर यू टू टॉक अबाउट सिविल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स? पाकिस्तान के अंदर आप कौन होते हैं कि आप हमें सिखाएंगे सिविल राइट्स क्या होते हैं या ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? नहीं, अब हम एक जर्मन एम्बेसडर से सीखेंगे। तो उन्होंने बड़ा शाउट करते हुए ऐसे बोला कि आप कौन होते हैं, और पीछे से सारे नारे लग गए कि फ्री 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 पैलेस्टाइन, फ्रॉम द रिवर टू द सी, फ्री पैलेस्टाइन, फलस्तीन को आज़ाद किया जाए। सारे स्टूडेंट्स पीछे से खड़े हो गए, तालियां मारी, क्लैपिंग की और उस स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया कि भैया तू बहुत अच्छा जा रहा है, इसे झंडे गाड़ अपने। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसको सपोर्ट किया। तो जब ये सारा मामला और ये बदतमीजी जब जर्मन एम्बेसडर ने देखी तो उन्होंने कहा कि गेट आउट, कट लो यहाँ से, कि भाई अगर तुम्हें ऐसी बदतमीजी करनी है, इसी तरह गला फाड़ना है, इसी तरह ऊंची आवाज में बात करनी है, तो तुम बाहर जाकर ऊंची आवाज में बात कर लो। वैसे भी अगर हम पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं तो पिच काफी ज्यादा हाई होती है आवाज की, और विदाउट माइक भी अगर बोलने का मौका दिया जाए तो हम किसी से पीछे नहीं है, आवाज आपको प्रॉपर ही सुनने को मिलेगी। तो कुछ इतना अग्रेसिवपन हमारी तबीयत में है कि हम विदाउट माइक भी अगर हमें बोलना पड़े तो हम बहुत लाउडली बोल सकते हैं, इजीली आवाज सब तक जो है वो पहुंच जाएगी। तो उन्होंने यही बोला कि अगर तो आपको तमीज के दायरे में रहकर बात करनी है या प्यार से बात करनी है, मुझसे गजा के हवाले से कोई बात करनी है तो मेरे पास आओ, मैं आपको सारे सवालों के जवाब दूंगा, मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन अगर आपको बदतमीजी से बात करनी है तो गेट आउट, सिंपली गेट आउट, और बाहर जाकर जितना आपको लाउडली बोलना है आप बोल सकते हो। तो ये जो रिएक्शन था वो जर्मन एम्बेसडर की तरफ से मिला, और देख रही थी कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है जर्मन एम्बेसडर को। बोला जा रहा है कि, और जितने भी सहाफी हैं पाकिस्तान के वो सारे भाई कह रहे हैं कि जर्मन एम्बेसडर को तमीज नहीं है, और ये है रिस्पेक्ट उनकी नजर में पाकिस्तान की या पाकिस्तान के लोगों की, उनको तो माफी मांगनी चाहिए, उनको तो सॉरी बोलना चाहिए भैया, उनको तो नाक रगड़नी चाहिए कि हमसे माफी मांगे, आप पाकिस्तान में खड़े होकर हमारी ऐसी कैसे बेइज्जती कर सकते हो। तो पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की तरफ से तो ये जो है वो हमें देखने को मिला। लेकिन 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 ये मत भूलिए कि जब तक गलतियों को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे हम इसी तरीके से बदतमीजी को प्रमोट करते रहेंगे, क्योंकि वो एक स्टूडेंट थे जिन्होंने खड़े होकर ये जो है वो बोलना शुरू किया कि हु द हेल आर यू। देखो ये जो पाकिस्तान की जो औकात है जो दिखाई गई कुत्ते की, सेमन्यू बोला है और शाउट आपको मतलब उसी आवाज में बात, बाहर जाओ वहां पे आप कर सकते हो, ठीक है। डिस्कशन हो, ये ऊंची आवाज में बात करना ये डिस्कशन नहीं होता, ठीक है। ये पहली बार नहीं है पाकिस्तान के साथ, ये मैं आपको क्लियर बता दूं दोस्तों, ये पहले पाकिस्तान की इज्जत हर एक बड़े मंच पर ऐसे ही होती है, ऐसे ही वो कहीं पे भी जाता है ऐसी बात करता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, कश्मीर में ये हो रहा है, पैलेस्टीन में ये फलाना ढिमकाना जो भी है, और यही इज्जत है। क्योंकि देखो ये आप कुत्ते के जैसे हो ही, क्योंकि आपका नक्शा भी कुत्ते जैसा है। क्या बोले आप लोगों को, आपके वहां पे कोई एक मेहमान आया, गेस्ट आया है, उसके साथ आपके देश के रिलेटेड बातें करो, उसको क्या लेना देना पैलेस्टीन की वगैरह जो भी है। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।